सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से आजोड़ का राम राम। लंबे टाइम बाद लाइव आए। हाँ, चुनावी माहौल था, उस तो दूर रहना ही ठीक समझा। जैसी हमारे बस की जो छोटी मोटी सेवा हो वो करते रहा। हाँ, जिसी भी करा आप लोग आगे शामी रहे। आज भाई आप सभी साथियों से मेरे हिंदुस्तान में जहां जहां तक मेरी आवाज जागी, उन सभी साथियों के लिए कि ये वीडियो, ये संदेश है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी साथी इसको सुने। जो भी साथी जुड़ता जा, लंबे टाइम के बाद लाइव, हां, शेयर का बटन होगा, उसको दबा के 10-10 ग्रुप में इसने शेयर जरूर करना। तब तक मैं अपना बोलना शुरू करता हूं, आप लोग शेयरिंग पर लग जाओ। दिल को बड़ा सुकून मिला है भाई। हिंदुस्तान की जो जनता है, जो आवाम है, वो जाग चुकी है, वो दर्द तकलीफ समझने लग गई है। जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों से बाहर निकल आई है। मैं सलाम करता हूं भाई इस हिंदुस्तान की आवाम को, क्योंकि कुछ ऐसे साथी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो कंगना, बॉलीवुड का गंध, बॉलीवुड में बैठ के किसानों को गालियां देती। हालांकि इसको इस चीज का क्रेडिट मिल गया, चुनाव जीत गई है। लोकसभा के अंदर अब मैं ये देखना चाहता हूं ये किस चीज के मुद्दे पर आवाज उठाऊंगी। ये उड़ा कैट वॉक करके दिखाऊंगी, बिकनी पैर के दिखाऊंगी। इस महान मूर्ख औरत ने, जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, इसने सोचा बॉलीवुड तक किसान कड़ा पहुंच सका, उड़ा बैठ के इसने बयान दिया था। और उस बयान के अंदर यह बात कही थी, ये जो महिलाएं बैठी है किसान आंदोलन में, 100 रुपया आड़ी है। इस बात का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, बहुत बड़ी चीज होती है। आज उसी किसान पुत्री ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर यह बताई है, मेरी मां भी उस टाइम आंदोलन में बैठी थी, हमारी मां 100 रुपए की बिकाऊ नहीं है। और बिकनी पहनने वाली बिकाऊ औरत यह बात कहती है। ये वहां बैठ के संसद के इसमें लोकसभा स्तर जब लागू होगा अपना, क्या फैसले लेगी हिंदुस्तान की आवाम के लिए, तुम इन्हें बनाते दो हो। मेरी आज भी वीडियो पड़ी और मिल रही, जिसके अंदर मैंने ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाओगी, लिख के ले लो। चुनाव तो पहले की है, चुनाव के बाद की नहीं। और फिर भी बेबाक बोल रहे हैं, खुल कर बोल रहे हैं, गलत को गलत कहा है। जिस चीज के ऊपर 10 मुकदमे भुगतन लाग रहा हूं, वो बनाओगी क्यों, उस बात का पहले से ही ये पता था। हकीकत में अगर पेपर बैलेट पर चुनाव होता है, इनकी 50 सीट नहीं आती। ये कुछ मूर्ख ऐसे बोल देंगे ईवीएम सेट कर रखी होंगी, ईवीएम के ऊपर रोना रोएगा। ईवीएम के ऊपर रोना नहीं रो रहे भाई, गौर से एक एक शब्द को, एक एक बात को समझना। सबसे पहले तो बधाई हनुमान जी बेनीवाल को, राजस्थान को दोबारा से जीवित कर देगा वो इंसान। वो दोबारा से बन गया है, किसान पुत्र है। उसके बाद धन्यवाद और बधाई हो भीम आर्मी चीफ मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण को। बहुत गणा मेहनती आदमी है, दलितों का मसीहा आज के समय का। उसके बाद हरियाणा की तरफ से बधाई हो दीपेंद्र हुड्डा भाई को। ये वे चेहरे हैं, ये वे चेहरे हैं, विपक्ष भी जिनकी चर्चा ये करता है। और बधाई हो भारत की आवाम को, जनता को। सरकार भले ही बन गई हो, बननी थी, कन्फर्म थी। बनी कैसे है, एक बारी कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको पता होना चाहिए इस चीज को लेके, ताकि मैं उनको बता दूं। 30 सीट भारतीय जनता पार्टी की जो आई है, 500 वोटों के अंतर से जीत रही है। 30 सीट, 100 सीट ऐसी हैं जो 1000 वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। जब चौथा चरण हुआ,
चौथे चरण तक सरकार ने, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने 1,07,00,000 वोट बढ़ा दिए। ईवीएमओ से उन्होंने अपने घर में डाली या उन्हें हैक करके डाली या कैसे डाली, आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं। 1,07,00,000 वोट बहुत गणी हुआ। ये जो 100 सीट हार रहे हैं ना, 1,000 वोटा थे, वो सॉरी जीत रहे हैं। अगर ये हार जाते 30 सीट जो 500 वोटा थे जीत रहे, ये हार जाते 130 सीट घटने का मतलब समझते हो आप लोग। आप सभी साथियों को यह बता देता हूं, जो चुनाव आयोग है उसने भी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है ये 1,07,00,000 वोट बढ़ी क्यों कर, यानी कि सबके शामी धांधली हुई है, फिर भी नहीं बोल रहा कोई। अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, उसने अपने शोध पत्र में 2019 में लोकसभा चुनाव में ऐसे ही जितनी कम मार्जिन की सीट थी ना, उनकी हेराफेरी के सबूत दे दिए थे सबके सामने। उसकी नौकरी चली गई, उसको घरा बैठा दिया, सरकार ने उसको हद से ज्यादा तंग कर दिया। यह है आपकी ईमानदार सरकार, ठीक है। अब बात आती है काम की। एक ये जेल के अंदर था मुख्तार अंसारी, कोई भी मुस्लिम डरता नहीं बोला, सिंगल मुस्लिम ने उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी। वो बदमाश था, गुंडा था, इस मारे उसका एनकाउंटर गुंडों ने ही कर दिया, या सरकार ने मरवा दिया, या प्रशासन ने मरवा दिया, जो कुछ भी हुआ उसके बैकग्राउंड में जाके आज एक चीज सोचो, वहां 80% उस सीट के ऊपर जो वोट हैं हिंदुओं की हैं। वहां से लोकसभा चुनाव कौन जीता है? उसी मुख्तार अंसारी का लड़का। अगर वो उसका पिता इतना गंदा था, वो इतना गलत था, उसके बेटे को उस 80% हिंदुओं ने वोट किस लिए दे दी? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं ये बातें। आप लोगों की आवाम जो जागी है, आप चुनाव भले ही ना जीते हो, आपने सरकार को अंदर से झकझोर दिया। सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है अपने फायदे के लिए, और इन तपरेन किसी टाइम बाजे आ रही है। हरियाणा के अंदर जो 5-5 सीट आई हैं, आप सभी साथियों को बता देता हूं, आने वाले भविष्य में, आने वाला जो समय होगा वो करड़े होने का आ लिया। और जो भाई कहे हैं ईवीएम सेट नहीं थी या थी होती तो ये क्यों कर जीत गए। उत्तर भारत के अंदर जो वोटिंग हुई, पंजाब जो है, पंजाब में एक तरफा विरोध था भाजपा का। पंजाबियों के अंदर जो एकता है, पंजाब के किसानों के अंदर जो दरियादिली है, उनके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, सलाम है भाई आप लोगों को। अगर पंजाब का कोई साथी वीडियो देख रहा है, आप लोगों को सलाम है। आप लोगों के मेहनत, संघर्ष, खून और सादतों के कारण सिंगल सीट नहीं आई भाजपा की। वहां पे आप लोगों ने एक सिंगल सीट नहीं दी। उससे दूसरा, अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा में जहां जहां जो किसान हिस्सा ले रहे थे, जो किसान संघर्षी थे, मेहनती थे, जो बॉर्डर के पास ला क्या करते, जो दूर दूर तक जिनकी सादतें हो रही हैं, जो इस धरती के लिए जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा है, वहां भाजपा नहीं आई। जिस मंदिर के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा करया, वो जो मंदिर वाली सीट है, जो हिंदुत्व का जिस चीज के नाम पर प्रचार करें थे, आपकी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार गई। अयोध्या से जहां राम मंदिर बनाया, अब उन लोगों को टीवी, मीडिया और पत्रकार दिखा रहे हैं ये फर्जी हिंदू हैं। मतलब जिन्होंने जो पैदा ही इस चीज के लिए हुए, जहां की अयोध्या है, जो वहां के वासी हैं, अब वे भी फर्जी हिंदू हो गए। इसके बैकग्राउंड में आओ, इसके बैकग्राउंड में आकर कुछ जाना करो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। यो जो तुम्हारा हिंदुत्व का चेहरा है, प्रधानमंत्री साहब, थोड़ा इसको पढ़ भी लेते, थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को पता भी लग जाता, ताकि आप लोग अनाप शनाप वाली बातें ना बोलो।
आप सभी साथियों को बता देता हूं, आपके मोदी साहब ने गूगल करना, स्टेटमेंट निकालना, 2008-9 में गुजरात के अंदर 50 से 60 मंदिर तड़वाए थे, बंद करवाए थे। आपकी वसुंधरा राज्य ने, भारतीय जनता पार्टी की होगी शायद, राजस्थान भी हिंदुस्तान में होगा, 150 मंदिर बंद करवाए, हटवाए, तड़वा का हटवा दिए। आपके श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2018-19 में जिस अयोध्या में जिस उड़तम ने जो मंदिर बनाया है, यो जो थर तक तोहफा दिया है, उसके पास में जहां से ये बनारस से चुनाव लड़ता है ना, वहां से 90 मंदिर तड़वाए। हिंदुत्व के सुल्तान, हिंदुस्तान के वो ये नरेंद्र मोदी साहब की कोई प्रॉब्लम आ गई पता नहीं। जब हम किसी चीज को खुल के बोलते हैं तो ऐसे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, शायद इस वीडियो को पूरा होने के बाद उड़ा भी दिया जाए। ये जो हिंदुत्व के झंडे ठाने वाले हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये सब बता रहा हूं। जो इतने बड़े बड़े हमारे देश के शंकराचार्य, मठधारी, महंत, जिन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया हिंदुत्व के लिए, उन सभी को चुनाव से एक तरफा कर दिया, सभी को बाहर निकाल दिया हर चीज से। एक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, मोदी के बाद जिसको दूसरे नंबर पर गिना जाता, योगी जी सीएम, उसकी जबरदस्त लहर थी। मोदी साहब से वो सहन नहीं हुई, उसको हर चीजों से, बैनरों से, पोस्टरों से हटाना शुरू कर दिया, बैक में लाना शुरू कर दिया। जब चुनाव लड़ा जिस वक्त यूपी का, उस टाइम पर टोटल 14 रैली करी थी मोदी ने। मोदी नहीं चाह होता योगी दोबारा से बने और आगे जाके तो तकलीफ दे और कोई बन जाओ, इसकी फैन फॉलोइंग नीचे गिरानी है। अब वही काम योगी ने किया। योगी को यूपी के अंदर 10 सीटें दी गई, 10 में एक भी नहीं जीत रहा, 0 जीत रहा, 0। इनकी ये आपसी लड़ाई, इनको धर्म, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये करारा थप्पड़ आप लोगों ने अपनी वोट की चोट से किया। ये ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों को दी थी। आदमी गरीब हो, अमीर हो, कमजोर हो, पिछड़ा हो, सबकी एक सामान्य है कि वोट। इससे आप अपनी सरकार चुनोगे, इसके अंदर आपकी ताकत होगी। आप सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूं भाई, अब भी आंख खोल लेना। ये वीडियो इस मारे है, हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, उस जागरूकता का परिचय दे दिया है। चुनाव लड़ने के लिए यहां से अपनी आप सभी साथियों को बता देता हूं, मलाई खाने वाले थे दुष्यंत चौटाला साहब। मेरे हिसाब तो सारी पार्टी की वोट में लगा लाख ना ही 1 लाख है। डिप्टी सीएम है जो अपने आप आवाजें लगवाते थे, रेलिया आया या थीएम आया, वो थीएम आया भी और गया भी, निचोड़ के फेंक दिया। एक मलाई चाटने के चक्कर में अपने परिवार की राजनीति की ऐसी तैसी कर दी। लोगों ने वोट खराब करने में वो विश्वास नहीं जताया। लोगों को पता था मुकाबला कितना टफ है। नैना सुनैना दोनों इसलिए खड़ी कर रखी थी, जेपी हार जा। जेपी अंकल सबके बीच में गया, लौटा दिए ना सब। रणजीत चौटाला बड़े बड़े भाषण दिया था, पंडिता ने राजनीति का नाश कर दिया। देखा पंडिता ने तेरा भी नाश कर दिया, बैठा दिया ना घरा। बुढ़ापे में दिमाग तो सटक गया था चाचा, ही कल ठिकाना आ जाएगी, घरा बैठेगा जब। अरे जिंदगी में ये बन लिए आगे। अगला चुनाव भाई हरियाणा के अंदर विधानसभा का है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, ऐसे ही एकता, प्यार, प्रेम, भाईचारा रखना। सरकार आएंगी जाएंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, हम यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। हम नहीं होंगे, हमारे बेटे होंगे, वो नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे। हमारी औलादे, हमारे वंश हमारे से सीखते हैं। हम उनको क्या सिखाते हैं, क्या डेमो दिखाते हैं, वो आप लोगों पे
बड़े बड़े कई जने ने वाहियात आदमियों ने झंडे ठाए थे भी इनके बीजेपी आड़ा के टोए थे भी ना पावे वे। पलटी मार जो आदमी होते हैं उनसे तो दूर रहना चाहिए। अपने सिरसा से था तंवर साहब, कहां गया भाई? मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, यो आदमी भी बन गया था, चढ़ा पट जाएगा। पहले चौटाला पार्टी में, वो सॉरी कांग्रेस पार्टी में था, छोड़ के चौटाला में गया, फिर तृणमूल कांग्रेस बनाई, फिर भाई वो न्यारी पार्टी बनाई, फिर वो आम आदमी में आ गया और फिर बीजेपी तो टिकट लिया आया, बैठ गया ना करा। ये जनता जागरूक हो चुकी है, जनता मूर्ख नहीं है। अपने मुद्दे पर खुल कर बोलिया रो, गलत ना गलत खुल के कहा करो। थारे से बड़ा कोई नेता नहीं है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। थारे टैक्स पर पड़ने वाले गुंडे हैं ये। इनकी जो दैनिक सैलरी होती है तुम लोग देते हो। ये जो बड़े बड़े होटल, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े जाजा में घूमे है, वो सारा रुपया थारे खून पसीने तावे है और आगे तो थारे पे ले हैं। सरकार की तेता को न्यारे रुपये ना लाती, जो थारे पर कर लावे, टैक्स लावे, जो तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, उसमें का थारे में का खोज का जबरदस्ती छीन के दोष के और एटीट्यूड के साथ ना दोगे, थारे पर मुकदमा दर्ज। कोई किस्त मत भरो किसी चीज की, रिटर्न मत दो, ITR मत भरो, तुरंत थारे मुकदमा दर्ज। उन्हीं चीजों से पढ़ते हैं ये गुंडे। इन्हीं के अंदर अगर 10% हमारे अच्छे नेता बैठ जाए, अच्छे जाबाज लड़ने वाले योद्धा बैठ जाए, भाई साहब वो आपका भविष्य 10% सुधार देंगे। इन 90% ने वे कून मला देंगे। सालासर, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, बालाजी, बड़े बड़े धाम होंगे, हिंदू तो के होंगे, इन सभी जगह तार रही है बीजेपी। सालासर, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, बालाजी, सभी जगह से। वाह भाई राजस्थानियों, मां कसम जी सा ले दिया। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब को सलाम है, आप लोगों ने इसका मुंह की शकाई है। एक और बात बता देता हूं, बनारस वाले गाड़ बकन लाग रहे हैं। उड़े जो उनका उड़े के आदमिया की जो इनकम का सोर्स था, अपनी ये जो नदी है इसके अंदर वे किश्ती चलाते हैं, किनारे पर फूल बेचे हैं, प्रसाद बेचे हैं, माला चढ़ावे हैं, मंदिरा में जाके सब दोखलावे हैं। जो उड़े सब जगह गुजराती बाबू बैठा दिए, आपके मोदी ने ठेका छटवा दिया उनका भी। किश्ती कौन चलाओगा? गुजराती। प्रसाद की दुकान किसकी होगी? गुजराती की। ठीक है, और तो और भीख मांगने वाला अभी जो उड़े गिरो वो भी गुजराती। मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट बनाया है, एक भी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हिंदू नहीं है भाई, एक भी जाट नहीं, हिंदू नहीं हो, एक भी गुज्जर नहीं, एक भी राजपूत नहीं, एक भी दलित नहीं, ऑल ओवर सब के सब गुजराती बाबू, सब के सब गुजराती बाबू। इस मारे मैंने कहा करता रही धर्मता खोल लो, जो तुम सोच रहे हो वो है नहीं। संघ पीछे हट गया, RSS संघ, वो तो हिंदुत्व का प्रतीक होगा, उसको तो मानते होगे आप लोग, जो इतने जो निकरधारी हैं। संघ ने मोदी से पीछे हाथ हटा लिए हैं, संघ ने भी बाहर निकाल दिया, चलता कर दिया है। ये आदमी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन उनको बेचारों की आंखें जब खुली, जब 10 साल इसने उनको लूट लिया। जो आदमी 200, 250, 300 मंदिर तड़वा रहा है और एक मंदिर बनाकर थारी वाह वाही लूट रहा है, अरे शिकारा नहीं कर रहा, गूगल करके देख लेना। गूगल करोगे, गूगल पर सब कुछ आ जाएगा, ताकि आप लोगों की आंख खुल जाए, आप लोगों को सच्चाई हकीकत का पता लग जाए। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, किसी के बहकावे में आके अपना भाईचारा खराब ना करें। ये जो तुम शर्त लाओ फलाना नेता जीतेगा, धकड़ा जीतेगा, ठीक से थोड़ी सच्चाई बोलने की आदत है। गरीब परिवार में पैदा हो रहे हैं, मजदूर के बेटे हैं, मारे वर्गे मैं गारंटी देता हूं कि विधानसभा लोकसभा में बैठ गए ना, सवाल जवाब बात जीत मार देंगे। सवाल जवाबों से आप सभी साथियों को बता देता हूं, कदे परमात्मा ने अगर ऐसा कुछ सुन लिया, ईसा को कदम सोच लिया,
देखना क्या होते हैं चुनाव, क्या होती नेतागिरी। ये है आपके मोदी साहब, ये खोल के और पढ़ के देखना किसने कितने मंदिर तोड़वाए, क्या कराया क्या नहीं। देख मोदी की राजधानी में 80 मंदिर तोड़े, अरे शिकारा नहीं कह रहा है भाई। डेट तारीख सब क्यों लिख रहा है, क्या 2008 की बात है, 1 महीने के अंदर तोड़ दिए थे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप देख लो। काशी की संस्कृति नष्ट करके नया बनारस बनाना चाहते हैं, ये हैं आपके बापूजी। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, ये फायदे के लिए अपने माँ बाप पिता जो कुछ भी इनके पास होता है सब कुछ गिरवी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इनको कैमरे के सामने एक ड्रामा करना होता है और कुछ नहीं। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, खुल कर बोला थे, खुल कर बोला, खुल कर बोलते रहेंगे। जो साथी जुड़ना चाहता है, मारा भी भाई खून खोल गया ये चीजें देख कर, मारा भी हौसला बढ़ा है। आप लोग इतने जोश में हो, एक अच्छा कदम उठाना चाहते हैं भाई विधानसभा के टाइम में, कि मैं कुछ नया ये करना चाहूँ। हिदायत खान कमांडो साहब, सलाम आपको, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो मेवात के अंदर रहते हुए। बाकी तो मेवातियों को बदनाम ही किया जाता है। माम ने भी न्यू कहा थे मेवातिया का सपोर्टर है, न्यू है, ये है, वो है, पता लग गया। अब किसी मेवाती के सपोर्टर नहीं, हम हाँ सच्चाई के सपोर्टर, हकीकत के सपोर्टर। हकीकत किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म के ऊपर हो। जिन जिन को इन्होंने निशाना बनाया था वे सब खड़े उतरे हैं। आज मैं इस जाट कम्युनिटी को सलाम करता हूं भाई, आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, एकता दिखाई। आज मैं इस मुस्लिम कम्युनिटी को सलाम करता हूं, सिख समुदाय को सलाम करता हूं। तम नाइना दिखा दिया इस प्रधानमंत्री को, कति मूर्ख ना मानिए हमने, लड़ाके हम ये दिखाया तुम लोगों ने इनको। मैं जो हमारे सोनीपत के अंदर के, सोनीपत के अंदर जो एकता दिखाई है सतपाल ब्रह्मचारी साहब के साथ, सतपाल ब्रह्मचारी जी जो थे संत आदमी हैं, ब्राह्मण हैं हमारे, उसको जो आप लोगों ने प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया ना, यो इसी जगह तो चुनाव लेकर जड़े तो चुनाव लेकर बहुत घना मुश्किल था, औखा था, टफ चुनाव था, 20,000 वोटा का अंतर था। बाकी आप लोगों ने गजब कर दिया। ईब तो पहले क्या मैं कहते नहीं मानना है कि ये 3 नेता का पानी मारे हैं, ना तो पानी मारा है, ना मारा, ना मारनिया बना, कुछ करके दिखाऊंगे। हरियाणा की जनता तो इतना एक हूं भाई, ये सारी कई और बात साची होगी, थारे श्यामी है जो पहले कया करता। आज मेरे वो दिल में दर्द था, वो दर्द मैं थारे श्यामी खोल कर रखना चाहूं था। न्यू चाहूं ये वीडियो ने शेयर करके आगे ताकि घर घर जरूर पहुंचाइयो, ताकि यह सब ती पहुंच जा, सबको पता लग जा जो हम वो क्या करते उस टाइम पर लोग न्यू कहा करते, क्यों मूर्ख हो रहा, क्यों पागल हो रहा, वो तो मोदी हैगा, मोदी तो आ गया पर आया क्यों रतम नहीं बेरा है। सच की हमेशा जीत होती है और सच की जीत ही वही है। आज ही 5 साल पहले बता देता हूं, 29 में न्यू भी बता दियो, मोदी सैकड़ है, ढूंढिया उड़ भी पाजा गारंटी है। सरकार नहीं चालन देंगे क्योंकि विपक्षी बहुत मजबूत हो गया, स्ट्रोंग हो गया, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, लोग समझदार हो गए। सलाम हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, आप लोगों के प्यार प्रेम को, इसको बनाए रखना। और भाई जो हमारे साथ जुड़ना चाहे है, जो कुछ करना चाहे है, विधानसभा के चुनाव तो पहले हम भी कोई बड़ा फैसला लेंगे भाई, कदती न्यूआ हटांगे। अमीर के आदमी बालक उड़ जा सके तो भाई मजदूर और गरीब के बालक भी उड़ बैठ सके विधानसभा में, हम भी कोई अच्छा ही फैसला लेंगे और आप लोगों को जो फैसला मंजूर होगा वो लेंगे। इनको आईना हम दिखाऊंगे, बहुत कट्टर हूं, मरना मंजूर है, पीछा हटना नहीं है, ना बेकना आता ना टूटना आता, जुबान के कड़क हां पर दिल के साफ हां। जितने जो भी साथी जो भी आवाम है, कित्ते की जिम्मेदारी दे दियो, कित्ते की जीत की कहोगे, जो कर कहोगे, न्यू कहोगे न्याड कटवा ले, रसूड न्याड कटवा लेगा। आप लोगों के लिए, इस प्यार प्रेम के लिए, इस भाईचारे के लिए खून पसीना एक करया रहे, एक दिन मानते हूं अड़ा के भूखन लग रहा, 12 साल हो लिए रोडा पर धक्के खाते, 2012 तो लग गए थे।
सारी जवानी से चीज में काटी है, घरा बैठ कर ऐसा आराम में नहीं। आप सभी साथियों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मैं ये चाहता हूं अपने बच्चा ते भी सुनाइयो, इस वीडियो ना आगे तक शेयर भी करियो। एक एक जो बात कह रखी हकीकत पाओगी, मूर्खताली बात मैं करया नहीं करूं, पहले भी ये सच्चाई बोले यार, आगे भी ये बोलेंगे। आप सभी साथियों को इतना ही बताना चाहता हूं, जो हमारी गल जुड़ना चाहे है। एक भाई का लाग रहा, तू चुनाव लड़ ले न, बेराय पैट जाएगा, तेरे पल्ला की है, तराई नाई श्याम ही आ जाएगा, तेरे मन की भी कर देंगे भाई, जनता चाहोगी तेरे मन की भी कर देंगे। उड़ बैठ गया ना तूने कहा ना श्याम ही आ जाएगा, तेरे सीएम सारे का नबीरा भी बैठ जाएगा, छकारा चीज के है भाई साहब। बोलने में दे आती पड़ा है, शिक्षित था, ऐसी बात नहीं है। कैमरे के श्यामी ज्ञान ना जा रहा, कदे कैमरे के पीछे मिलिए, 2-2.5 हजार के था मुंह जुबानी याद है। और पड्डे उड़ दबती कड्डिया उड़ हूं, सारे की ठोकर खा रहा हूं दर दर की, सब क्या ही ज्ञान है, अलागा बगा दूंगा सब क्या है, नहीं इतना ही कहूं। वीडियो ने सेव कर लिए, उसके तरह का काम आ जाए। सभी साथियों का धन्यवाद, जो हमारी गल जुड़ना चाहो उनके लिए फोन नंबर है भाई 839 88 88 901 83988888901। जरूरत ठीक है, पूरा नहीं भाई, हद से भी ज्यादा योगदान। सलाम ऐसे यूथ को, ऐसे युवाओं को, ऐसे युवा गांव जब काम चल लगा, जब इनकी बोलती बंद होगी। दूसरी बात, कल भोजराज गांव हिसार के पास है, उड़ लड़की की शादी करवाना आऊंगे भाई। जो भी नजदीक की शादी हो आ सकता है, मिल सकता है, जिसने जो सहयोग करना चाहे उड़ मौके पर भी आकर कर सके है। और बाकी वो नंबर बता दिया 839 88 88 901, इस नंबर पर फोन करके भी सहयोग कर सको हो। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, गरीब का कोई नहीं होता भाई, गरीब की उम्मीद आप पर हम है, हाँ, और हमारा फर्ज बना है हम ऐसे ही लगे रहा। सभी साथियों का धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भगत सिंह, और जय हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जय भीम।